नमस्कार, जनसत्ता न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 25 मार्च को देश में लॉकडाउन लगाया गया था। इसके बाद देश भर में श्रमिकों और कामगारों का शहर से अपने गांवों और कस्बों की ओर पलायन हुआ था। लेकिन अब कोरोना की चुनौतियों के बीच काफी संख्या में मजदूर अपने गांवों से, जिसे देशज भाषा में वतन कहते हैं, वहां से लौटने लगे हैं। कोरोना की वजह से अपने गांव की ओर लौटे श्रमिक अब काम की तलाश में तेजी से वापसी कर रहे हैं शहरों की ओर, जहां रेल मंत्रालय के मुताबिक 27 जून से 30 जून के बीच दिल्ली में सबसे ज्यादा 81,000 लोग पहुंचे हैं। इसके अलावा मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, अमृतसर, सिकंदराबाद, जोधपुर की ओर जाने वाली ट्रेनों में 100% से अधिक बुकिंग रही। टेक्सटाइल हब माने जाने वाले सूरत, अहमदाबाद और मुद्रा और कांडला पोर्ट में भी श्रमिकों की 60% उपस्थिति दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम से सबसे ज्यादा श्रमिक लौट रहे हैं। राजधानी दिल्ली के अलावा मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, अमृतसर, जयपुर सबसे ज्यादा लोग लौट रहे हैं। सबसे ज्यादा 57 ट्रेनें दिल्ली की ओर चल रही हैं, जबकि मुंबई की ओर 48 ट्रेनें जा रही हैं। 5 दिन में करीब 3 लाख श्रमिक लौटे। दिल्ली में ये संख्या 81,091 है। मुंबई में 77,904, अहमदाबाद में 56,317, सिकंदराबाद में 20,012, अमृतसर 15,591, जोधपुर 12,883। सबसे अधिक इन राज्यों से लौटे श्रमिक बिहार 83,625, उत्तर प्रदेश 71,921, पश्चिम बंगाल 73,358, उड़ीसा 15,257, दिल्ली की ओर 57, मुंबई की ओर 48 ट्रेनें चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। और अब वो मजदूर जो कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद अपने घर गए थे, अब वो वापस बड़े शहरों को लौट रही हैं। दिल्ली, मुंबई को जा रही हैं रोजगार के लिए, और इसी का जायजा लिया हमारे प्रधान संवाददाता विवेक पाठक ने। देश में जब लॉकडाउन लगा तो उसकी वजह से तमाम जो मजदूर हैं और श्रमिक वर्ग है, वो किसी न किसी वजह से वापस अपने गांव में, खासतौर से बिहार या उत्तर प्रदेश के, वो वापस लौट गए, पलायन कर गए। इसके बाद ये माना जा रहा था कि अब देश की राजधानी दिल्ली या फिर अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो मजदूरों की कमी पड़ेगी। और ऐसी स्थिति में अभी हम नोएडा के एक सेक्टर 46-49 के जो है लेबर चौक पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि देश में लेबर की कमी है, लेकिन आज रोज़गार के लिए इतनी हालात ख़राब है कि जो लोग, कुछ लोग यहाँ पे आप पूरा देखिए, पूरी भीड़ इकट्ठी है। जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं था वो लोग वापस आ गए हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो गए ही नहीं थे, सिर्फ उन्हें ये यकीन था कि यहाँ पर ही रोज़ी रोटी कमानी और यही रहना है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? बुलंदशहर। बुलंदशहर के हो? क्या करते हो? वैसे तो डिलीवरी करते हैं, पर अभी बेलदारी कर रहे हैं। बेलदारी करते हैं। लॉकडाउन में घर गए थे? अभी तक नहीं गए। क्यों? पैसा ही नहीं है। अभी रोज़गार कैसा मिल रहा है? काम मिल रहा है? रोजगार तो मिलता है, 400 रुपये का मिलता है। अब 400 रुपये में हम खाएं या किसी घर वालों को खिलाएं, या मकान मालिक को दें, या दुकान मालिक को दें, क्या करें? काम नहीं था लॉकडाउन में तो किराया दिया था? हाँ, किराया बराबर दे रहे हैं, वो थोड़ी ना चूक रहे हैं। मोदी जी तो बोल दिए कि वैसे किराया वहाँ पे माफ थोड़ी ना हो रहा है, वो देख थोड़ी नहीं रहे हैं आके। यहाँ भाई किराया दे, मकान मालिक ने किराया लिया? बराबर लिया है उसने तो। अभी काम मिल रहा है? रोज तो नहीं मिल रहा है, ऐसे ही कभी मिल गया कभी नहीं, रोज ऐसे ही चल रहा है। अभी हालात पहले जैसे नहीं। आप बताइए, आप कहाँ के हैं? हम पश्चिम बंगाल के हैं। पश्चिम मजदूरी करते हैं? हाँ जी सर। अभी क्या हालात है? लॉकडाउन में कहाँ थे? गए थे अपने घर? नहीं गए, घर पे हैं। घर पे यही है? हाँ। अभी क्या हालात है? रोजगार मिल रहा है? काम मिल रहा है? कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। हम पहले रिक्शा चलाते थे, रिक्शा सवारी बढ़ता ही नहीं है, उनके डर के, मरीज के डर के बढ़ता ही नहीं है। अब लेबर चौक पे है तो काम कभी मिलता है, कभी मिलता ही नहीं है। 400 रुपये मिलता है, कभी 450 मिलता है, कभी नहीं। उसमें हम खाएंगे ना, मकान मालिक को किराए देंगे, क्या करेंगे? पंजीकरण कराया कोई? नहीं जी सर। चलिए यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं। ये बताए, आप कहाँ से हैं? मैं रामपुर से साहब, यूपी से हूँ। अच्छा, ये बताओ, काम मिल रहा है? हाँ, काम मिलता है साहब, कभी कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। लॉकडाउन में घर गए थे या यहीं थे?
साहब हम तो लॉकडाउन में गए थे, फिर गांव में क्या है, बारिश का टाइम है, वहाँ पर गांव में भी काम नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें यहाँ नोएडा आके काम के लिए हम भागना पड़ा हमारे लिए। वापस आना पड़ा। जी। क्या स्थिति लग रही है कि क्या यहाँ पर उस हिसाब से जब पहले मिलता था काम वैसे अब मिल रहा है? अभी थोड़ा सा अभी थोड़ा सा कम है, पहले जो था वो काम अब नहीं मिल रहा है। कभी काम मिल जाता है तो कभी नहीं मिलता है। एक दिन मिलता है तो 4 दिन बैठ कर खा लेते हैं। उसी 400 रुपये से कमाते हैं और 200 का खाना खाते हैं और 200 रुपये अपने किसी राशन वाले को दे देते हैं। तो स्थितियाँ बड़ी गंभीर हैं। जी, बहुत ज़्यादा गंभीर है और बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम, और कहाँ जाएँ, क्या करें बाबू जी, ये बताएं। पंजीकरण कराया आपने? अपना रजिस्ट्रेशन कराया श्रमिक उसमें, श्रमिक कार्यालय में, श्रम कार्यालय में? नहीं, मैंने अभी देखा नहीं है कहाँ पे कार्यालय क्या है, वो अपने भी ने कराया नहीं है। क्योंकि लॉकडाउन के वक्त में ख़ासतौर से एक बड़ी बात निकल के आई थी कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है वो तो सरकारी आंकड़ों में श्रमिक हैं और उनको राशन से लेकर तमाम चीज़ें देने की बात हुई थी। हालांकि बाद में ये कह दिया गया कि जो लोग पलायन कर रहे हैं, भले ही उनका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, वो बाद में करा लिया जाएगा। लेकिन अभी आपके सामने तमाम कुछ लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, वापस घर गए, वापस लौट के आ गए, क्योंकि रोज़गार की भी एक ज़रूरत है, 2 वक्त की रोटी कमाना बहुत बड़ी ज़रूरत है। आए हैं, हालात पहले जैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी रहना यही है, वापस मुख्य धारा में लौटने की कोशिश है। और देश का मजदूर, देश का किसान और देश का सैनिक, ये तीनों इस देश के राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारी जो विशेष रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे और भी लेबर चौक के हालात और देश के अंदर जो लेबर के जो पलायन की बात थी और उसके बाद वापसी की बात है, क्या स्थितियाँ रहेंगी, आप देखते रहिए हमारी रिपोर्ट। अब हम सेक्टर 58 के लेबर चौक पर हैं, जो ख़ास तौर से लेबर के लिए यहाँ पर बड़ा जो है प्रसिद्ध है। यहाँ तमाम जो इंडस्ट्री एरियाज़ हैं और जो तमाम जो रियल एस्टेट के जो प्रोजेक्ट चलते हैं, यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर अपने दिहाड़ी के हिसाब से यहाँ पर लोगों को रोज़गार भी मिल जाता है, लोग यहाँ पर लेके भी जाते हैं। अब लॉकडाउन के बाद जो स्थितियाँ हैं, यहाँ तमाम जो लोग खड़े हुए हैं, जो दूर दराज गए थे अपने गाँव इलाकों में, फिर से वापसी कर रहे हैं अब जो वापस दिल्ली और नोएडा NCR की तरफ। ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? हम जिला बदायूं के रहने वाले हैं। गए थे लॉकडाउन में वापस अपने घर पे? हाँ, घर पे वापस गए थे। घर पे वापस गए थे। मास्क लगा लो पहले। घर पे वापस गए थे। अब फिर आप वापस क्यों आ गए? वापस ले आ गए। वहाँ कुछ खाने पीने को, वहाँ गांव में भी क्या रखा है, हम कब तक रहेंगे वहाँ? वहाँ हम कब तक रहेंगे? इसलिए रोज़गार के लिए हमें आना पड़ेगा ना वापस। यहाँ मिल रहा है काम? काम ही नहीं मिल रहा सर जी। काम के लिए तो हम तलाश रहे हैं। वो कमरा किराए पे, हमारा रूम वाला कहता है हमें किराया दीजिए। 3 महीने से 4 से ये लॉकडाउन जब से 22 तारीख से लगा है, तब से हम सब लोग परेशान हैं। हमें कमरे का किराया भी देना, हम नौकरी करते थे, उस मालिक ने भी हमें चार्ज। तो सरकार ने इतनी सारी घोषणाएं कर रखी थी कि भाई अब हम वहीं, आप जहाँ के हो वहीं पे आपको जो है लोकल स्तर पे जो है रोज़गार मिलेगा, सारी चीज़ें होंगी, फिर आपको वापस आने की ज़रूरत पड़ रही थी। कुछ नहीं मिल रहा सर। आधे से नीचे से साला ऊपर तक आदमी अपना पेट भरता है, गरीबों को कुछ नहीं मिलता है। तो इंतज़ार तो करना था देश, अगर सरकार इसमें कोई एक्शन ले रही है तो कब तक हम इंतजार करेंगे सर? जब तक तो हम भूखे मर लेंगे। अगर ऐसा वहाँ भी कुछ हुआ, रोज़गार शुरू हुआ, तो फिर वापस जाके अपने घर में काम करने की तैयारी में है? हाँ, तो जब रोज़गार होगा तो चले जाएंगे, रोज़गार नहीं होगा तो कैसे जाएंगे? आप बताइए, आप कहाँ के रहने वाले? हम जिला उन्नाव के रहने वाले हैं। उन्नाव से यहाँ आए हैं। लॉकडाउन में गए थे घर? नहीं, लॉकडाउन में नहीं गए। क्यों? अब वहाँ क्या करेंगे? वहाँ मजदूरी, यहाँ मजदूरी, काम तो वही है हमारा। अब यहाँ पर रोज़गार मिल रहा है, अनलॉक 2 हो चुका है। हफ्ते में 2 दिन मिल रहा है, 4 दिन घर वापस लौट जाते हैं। अब यहाँ देख रहे हो 9:30 बज रहा, 9:45 अभी तक काम का पता ही नहीं है। ठीक है, अब बैठ, हाँ दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कत तो है। आप कहाँ के रहने वाले? जी, मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, सैदपुर गांव का रहने वाला हूँ जी। ये बताइए, काम वाम मिल रहा है यहाँ पर अब लॉकडाउन के बाद? जी, काम मिला, लेकिन कम मिल रहा है, कम मिल रहा है। परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही है। वैसे कोई परेशानी नहीं है, सरकार काफ़ी इस चीज़ के बारे में ध्यान दे रही है, लेकिन क्या करा जाए, मजबूरी ये है। स्थितियों का धीरे धीरे डर्रे पे आने में समय तो आ जाएगी। ये तो परेशानी होती है कि मजदूर को परेशानी तो बढ़ती रहेगी। जब तक ये जीवन रहेगा, जब तक मजदूरी परेशान रहेगा, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। सरकार काफ़ी ध्यान रख रही है। मकान मालिक के लिए कुछ बोलना चाहूँगा। ये मकान मालिक इतना परेशान करते हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, उनको पानी तलक के लिए तरसाया और बेचारों को पीने तलक के लिए कह रहे हैं पैसे दो। उनका खुल के नहीं कह रहे हैं पैसे दो। अब मैं पैसे क्या चोरी करके लेके आऊँ? मैं, मेरी कोई बात नहीं सुनने के लिए राज़ी। उसको घर से अपने गाँव से पैसे मंगा के उसके हाथ में रखे और फिर भी राज़ी नहीं, और फिर भी मेरा कल कमरा खाली करा लिया। और इतनी बेहदी के परेशान कर रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं कि मुझे पैसे चाहिए। एक बल्ब ख़राब हो गया, उसके भी पैसे चाहिए उस मतलब उनको। अब ऐसी स्थिति में तो हालांकि मानवता के आधार पर देश की सरकार ने भी अपील की थी। मैं खिचड़ीपुर में रहता हूँ मैं, और गांव बरेली का रहने वाला हूँ, किराए पे रहता हूँ। उन्हें इतना मुझे परेशान करा। मेरे छोटे छोटे 10 साल के बच्चे हैं, 8 साल का लड़का है, एक 5 साल, एक 6 महीने का बच्चा है। उसको इतना परेशान करा बहुत ज़्यादा। सर जी, मैं ये चाहता हूँ कि उसके खिलाफ़ एक्शन लिया जाए। नहीं, खिलाफ क्या, देखिए उनकी भी मुझे लगता है कि मकान मालिक हैं, जिम्मेदारी है,
ठीक है ना, है ना। देखिए एक साइकिल बना होता है, लेकिन कम से कम मानवता के नाते कम से कम स्थितियों को समझना चाहिए। देते कि इन बच्चों का पानी बंद कर दिया पीने का। सर जी बहुत परेशान करा। कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर के। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पर सर हम लोडिंग का काम करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर अब काम मिल रहा है, धंधा मिल रहा है? नहीं सर, इस समय काम कम है। काम कम है। खर्चा कैसे चल रहा है, स्थितियाँ कैसी चल रही हैं? खर्चा यही है सर, मियाँ मैडम भी सिलाई उलाई करती हैं, मैडम भी थोड़ा बहुत सिलाई उलाई करती है, इसी हिसाब से खर्चे। मतलब दोनों मिलजुल के काम अभी चला रहे हैं, कभी उनको काम मिल गया, कभी आप। पढ़ रहा है लड़का, इंटर में पढ़ रहा है, दिल्ली पढ़ता है, लड़की है हाई स्कूल में पढ़ती है। तो ये हमारे साथ कुछ एक मजदूर हैं। हालांकि किराया हो, खाने पीने की स्थितियाँ हो, लेकिन आज कुछ लोग जो गए थे वो वापस लौट आए, क्योंकि वहाँ भी घर पे बैठ के भी कोई रोज़गार है नहीं। और जब यहाँ आए हैं तो यहाँ पर भी उतना रोज़गार है, क्योंकि अभी देखिए अनलॉक 2 है, और ऐसी स्थिति में जो आर्थिक इकाइयाँ हैं वो धीरे धीरे अपने ढर्रे पर लौट रही हैं, और वैसे ही रोज़गार ढर्रे पर लौटने के लिए यहाँ मज़दूरों के लिए भी उपलब्ध रह सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हालात जो हैं वो भावनात्मक तौर पर तब दुखदायी हो जाते हैं जब चाहे वो किराए की चीज़ों को लेकर बात की जाए, चाहे वो अन्य जो स्थितियां हैं, यहाँ पर रहना है, दूर दराज इलाकों से गांव से आके लोग यहाँ रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उम्मीद की जा सकती है कि सरकार इसमें कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल के मज़दूरों के लिए कहीं ना कहीं एक मदद के तौर पर कुछ फैसला दे सकती है, सहयोग दे सकती है। हालांकि लोगों का कहना है कि सरकार इसमें पर्याप्त अपनी तरफ से एक्शन ले रही है, थोड़ा सा समय लगेगा ग्राउंड जो है रियलिटी में जो चीज़ों को आने पर, लेकिन फिर भी जो एक कोना रह जाता है सरकार के लिए, जो देखना होगा खासतौर से मकान मालिक को, तमाम चीज़ों को लेकर जो स्थितियां भी चुनौतीपूर्ण है कहीं ना कहीं, क्योंकि मज़दूर हमारे देश के लिए एक राष्ट्र निर्माण का काम करता है और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। मैंने जैसे पहले भी कहा, मज़दूर, किसान और सेना, सैनिक, ये तीनों एक ऐसे मजबूत स्तंभ है जो देश की आर्थिक और जो सारी जो स्थितियाँ हैं उसमें अपना जो है योगदान देती हैं, सुरक्षा के लिए योगदान देती है, राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान देती हैं। तो हमारे देश की सरकार की भी जिम्मेदारी है कि अब इनकी जो स्तर के जो स्थितियां हैं, दर्द है, उस पर भी ये संज्ञान लेकर इनके लिए कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाल सकती है। इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। मेरे सहयोगी कैमरामैन आरफ के साथ मैं विवेक पाठक, जनसत्य न्यूज़, नोएडा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।